पिट्यूटरी ग्लैंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। पिट्यूटरी ग्लैंड के संरचना और उससे निकलने वाले हार्मोन्स के कार्य क्या क्या होते हैं उस बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में पाए जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस चित्र के द्वारा हम उसकी संरचना को समझ सकते हैं। पीयूष ग्रंथि दो मुख्य भागों से बनी हुई होती है, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इनके दूसरे नाम हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस या अग्र पीयूष फिर से तीन भागों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें सबसे मेजर जो पार्ट है या पोर्शन है वो पार्स डिस्टैलिस कहलाता है। दूसरा भाग है पार्स इंटरमीडिया, जो अग्र और मध्य पीयूष के अग्र और पश्च पीयूष के मध्य में एक पतली झिल्ली की तरह से है। और तीसरा भाग है पार्स ट्यूबरालिस, जो कि इन्फंडिबुलम के पास में स्थित होता है। पश्च पीयूष में पार्स नर्वोसा मेजर पार्ट, जो हॉर्मोन्स का संग्रहण करता है, और इन्फंडिबुलम या स्टॉक, जिससे पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहती है। पीयूष ग्रंथि, जैसा कि हमें पता है कि मटर के आकार की एक संरचना है जो ब्रेन से लटकी रहती है पिट्यूटरी स्टॉक या इन्फंडिबुलम के द्वारा। और मस्तिष्क जहाँ जिस स्कल में सुरक्षित है, उसकी स्कल की स्फिनॉइड बोन, जिसे हम सेला टर्सिका खांच कहते हैं, उसमें ये सिचुएटेड होती है, जिसको टर्किश सैडल यानी घोड़े पे बैठने की जो जीन होती है, उस तरह के आकार की ये स्फिनॉइड बोन की खांच सेला टर्सिका कहलाती है। ऊपर का जो सरफेस है सुपीरियर सरफेस ग्लैंड का, वो मस्तिष्क की झिल्ली ड्यूरा मैटर से कवर्ड होता है, जिस मेम्ब्रेन के बीच में एक सेंट्रल ओपनिंग होती है जहाँ से इन्फंडिबुलम मस्तिष्क और पिट्यूटरी के बीच में स्थित रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो मेजर पोर्शंस हमने देखे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर को हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंडुलर एंटीरियर लोब है और पोस्टीरियर न्यूरोनल पोस्टीरियर लोब है। दोनों को ग्लैंडुलर और न्यूरोनल क्यों कहा जाता है? तो एनाटॉमिकली ये एक ड्यूअल ओरिजिन की ग्रंथि है, यानी उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो दो तरह से हुई है। उस वजह से एक भाग तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का है और दूसरा न्यूरोनल एपिथेलियम का है। एंटीरियर लोब को हम देखें अगर, तो एंटीरियर लोब की जो निर्माण हुआ है वो फेरिंग्स की आउट पॉकेटिंग से हुआ है, जो रैटकेस पाउच कहलाता है। इसलिए यह एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बनी हुई है और कई तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करती है। तीन भागों में ये बटी हुई रहती है, पार्स ट्यूबरालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टैलिस। पोस्टीरियर लोब या न्यूरोहाइपोफाइसिस वो नर्वस टिश्यू का बना हुआ होता है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वो डायनसिफेलॉन वाले भाग से होती है। तो मस्तिष्क के ऊतकों से या सेल्स से बने होने के कारण, जो कि न्यूरोनल हैं या नर्वस टिश्यू हैं, इसलिए ये न्यूरोहाइपोफाइसिस कहलाती है। यह न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो मुख्य हार्मोन्स एडीएच और ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनका निर्माण हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के अंदर होता है, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वहाँ से वो सिक्रीट होके और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में संग्रहित की जाती हैं, स्टोर किया जाता है। ये डायग्राम पिट्यूटरी के हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम को बताता है, आर्टीरियल और वीनस ड्रेनेज को बताता है कि कैसे ब्लड सप्लाई यहाँ पर होती है और कैसे वीनस ड्रेनेज होता है। यहाँ देखिए कि जो पोर्टल सिस्टम है वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से एंटीरियर पिट्यूटरी की ओर आकर एक पूरा पोर्टल सिस्टम बनाता है, जिससे ब्लड उनके अंदर फ्लो करता है। वहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियाई हैं उनके एक्सॉन्स रन करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। तो जो भी ये न्यूक्लियस या ये न्यूरॉन्स हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, वो हार्मोन एक्सॉन्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और वहाँ पर संग्रहित किए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ किए जाते हैं। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई अपने सिक्रीशंस
पीयूष ग्रंथि के अंदर इस ट्रैक्ट के द्वारा भेजते हैं। अब अग्र पीयूष ग्रंथि के हॉर्मोन्स कौन से हैं? हॉर्मोन्स जो अग्र पीयूष से सिक्रीट किए जाते हैं वो ट्रॉपिक हॉर्मोन्स हैं, जो कि दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या दूसरे अंगों पर जाके और उनसे कार्य करवाते हैं, उनको स्टिम्युलेट करते हैं। पहला जो है TSH या थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसका नाम थायरोट्रोपिन भी है। दूसरा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या FSH, जिसको हम गोनाडोट्रोपिन भी कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH, यह भी एक गोनाडोट्रोपिन है। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या ACTH, जिसे कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन या GH एंड प्रोलैक्टिन, जिसे PRL कहा जाता है। ये डायग्राम पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स, अग्र और पश्च दोनों पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स और उनके टारगेट ऑर्गन्स पे उनके कार्य को दर्शा रहा है। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हाइपोथैलेमस से अपने सिक्रीशन पीयूष में डाल रही हैं। ये पीयूष ग्रंथि में आकर स्टिम्युलेट करते हैं अग्र पीयूष को अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रीट करने के लिए या रोकने के लिए। पश्च पीयूष से देखिए किडनीज पर आने वाला हार्मोन ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की पेशियों के संकुचन के लिए और मैमरी ग्लैंड्स की मसल्स के लिए। वहीं अग्र पीयूष से TSH थायराइड के लिए, ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए, प्रोलैक्टिन मैमरी ग्लैंड्स के लिए, ग्रोथ हार्मोन बोन्स और दूसरे टिश्यूज़ मसल्स के लिए, और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो हैं वो टेस्टीज और ओवरीज दोनों, मेल और फीमेल्स में दोनों गोनाडोट्रोपिन्स LH और FSH काम करते हैं फॉर स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड अदर हार्मोन सिक्रीशन। टारगेट ऑर्गन्स जैसे हमने डायग्राम में देखा, TSH का टारगेट ऑर्गन थायराइड है, FSH का ओवरीज है फीमेल में, मेल में टेस्टीज है, LH फॉलिकल्स जो ग्राफियन फॉलिकल्स बनती हैं वो, और मेल्स में टेस्टीज या अंतराली कोशिकाएं इसका मुख्य टारगेट होता है, लीडिक सेल्स। ACTH का एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल दो भागों से बना होता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, तो ACTH स्टिम्युलेट करता है एड्रिनल के कॉर्टेक्स को। ग्रोथ हार्मोन ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोलैक्टिन मुख्यतः मैमरी ग्लैंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनके फंक्शंस क्या क्या हुए, क्योंकि ये एक दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को या दूसरे ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट कर रहे हैं फंक्शन के लिए, तो मेजर फंक्शन जैसे TSH का हुआ, थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाना थायराइड से, T3 और T4 हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाना। LH फीमेल्स के केस में ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। ग्राफियन फॉलिकल जब पूरी तरह से बन जाती है उससे ओवा के रिलीज़ को ट्रिगर करता है LH, और उसके पश्चात ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। मेल्स में यह टेस्टोस्टेरॉन स्टिम्युलेशन को स्टिम्युलेट करता है। टेस्टोस्टेरॉन जो है लेडिक सेल्स के द्वारा बनाई जाती है, अंतराली कोशिकाओं के द्वारा, तो LH क्योंकि इन अंतराली कोशिकाओं को स्टिम्युलेट कर रहा है, इसलिए LH का दूसरा नाम ICSH भी होता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। FSH फीमेल्स में ग्राफियन फॉलिकल के निर्माण को प्रेरित करता है। oocyte से ग्राफियन फॉलिकल तक के बनने वाला प्रक्रिया अंडजनन में या oogenesis में। मेल्स में यह स्पर्म प्रोडक्शन यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ तक का जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको स्टिम्युलेट करता है और मैचुरेशन को। ACTH एड्रिनल के कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रोथ के साथ साथ ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी स्टिम्युलेट करता है, स्पेशली प्रोटीन सिंथेसिस एंड लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस यानी फैट का अपघटन। स्टिम्युलेट्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर लिवर से। IGF जो हैं, जो ग्रोथ हार्मोन के कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, उसका भी लिवर से प्रोडक्शन ग्रोथ हार्मोन स्टिम्युलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन का एक प्रभाव होता है डायबेटोजेनिक, वह आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की बजाय फैट को प्रेफर करता है, इस वजह से रुधिर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन का अगर हम देखें तो मैमरी ग्लैंड्स इसके मेन ऑर्गन हैं स्टिम्युलेशन के लिए। ये फीमेल्स में लैक्टेशन या दुग्ध स्रवण को स्टिम्युलेट करता है,
और साथ साथ में इसका इनहिबिटरी एक्शन है ग्रोथ जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH पर, कि ये ब्लॉक करता है ओव्यूलेशन। मेल्स में प्रोलैक्टिन का फंक्शन एज सच डिफाइंड नहीं है। पिट्यूटरी के हार्मोन्स किस तरह से रेगुलेट होते हैं? जब तक हाइपोथैलेमस की खोज नहीं हुई थी तब तक पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, कि पीयूष ग्रंथि ही शरीर में उपस्थित अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल करती है। लेकिन हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स की डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं वो भी रेगुलेटेड होते हैं बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स या इनहिबिटिंग हार्मोन्स सिक्रीट करता है जो पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल एक्सिस है उसमें हाइपोथैलेमस कौन से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है और वो अग्र पीयूष के कौन से हार्मोन पर कार्य कर रहे हैं। TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कार्य करेगा पॉजिटिव स्टिम्युलेशन फॉर रिलीज ऑफ TSH थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के रिलीज के लिए हाइपोथैलेमस TRH प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से ACTH को रिलीज कराने के लिए CRH या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया जाता है। GnRH हाइपोथैलेमस से आता है दोनों गोनाडोट्रोपिन LH और FSH को रिलीज करवाने के लिए। GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। डोपामीन का नेगेटिव इफेक्ट है प्रोलैक्टिन पर, यानी कि डोपामीन इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन की रिलीज को। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से हैं? जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा, दे आर TRH यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, डोपामीन या दूसरा नाम है इसका प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर PIF, क्योंकि ये प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। और एक और इनहिबिटरी हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन SS। इन हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स या रिलीजिंग हार्मोन के फंक्शंस हमने देखे हैं कि कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिवली स्टिम्युलेट करते हैं फॉर सिक्रीशन, और वहीं कुछ हैं वो नेगेटिवली या इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। CRH को जैसे हम देखें, CRH POMC एक लार्ज मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है जिसको हम प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन कहते हैं। ये POMC के हाइड्रोलिसिस पे ACTH यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, गामा MSH यानी मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और बीटा लाइपोट्रोफिन्स बनते हैं। डोपामीन PIF है या प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर है। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन और TSH की रिलीज को। पश्च पीयूष की अगर हम बात करें, पश्च पीयूष से दो हार्मोन्स निकलते हैं, आर्जिनिन वेसोप्रेसिन जिसका दूसरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या ADH, और ऑक्सीटोसिन। इनके कार्य क्या क्या हैं? दोनों जो हार्मोन्स हैं वो शरीर में अत्यधिक आवश्यक कार्य करते हैं। जैसे आर्जिनिन वेसोप्रेसिन का मुख्य कार्य है शरीर में जल की मात्रा का नियमन करना, कि शरीर में यदि जल की कमी हो तो रीएब्जॉर्प्शन वाटर का करना, और यदि शरीर में जल की अधिकता हो तो शरीर से अतिरिक्त जल को उत्सर्जित करना। इसके लिए आर्जिनिन वेसोप्रेसिन जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, उनकी डिस्टल ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट्स, उनमें एक्वापोरिन्स का नंबर इंक्रीज करता है, जिसके कारण डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जल की मात्रा पुनः अवशोषित की जा सके। और उसी के साथ साथ ये वैस्कुलर जो स्मूथ मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को भी रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन रिलेटेड है मैमरी ग्लैंड और यूट्रस के कार्य से, तो यूट्रस की मसल्स को गर्भाशय की पेशियों के संकुचन के लिए कार्य करता है, और मैमरी ग्लैंड या दुग्ध ग्रंथियों के कॉन्ट्रैक्शन या
के लिए जहाँ से मिल्क रिलीज़ किया जा सके। ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स आर्क है, जो कि सकलिंग के द्वारा, कि जब दुग्ध, कोई भी शिशु जब माता का दुग्ध पान करता है माता से, तो वो स्टिम्युलेशन ऑक्सीटोसिन के रिलीज़ के लिए कार्य करता है। इसी तरह से क्योंकि ये गर्भाशय की भित्तियों पर भी कार्य करता है, तो सर्विक्स का डायलेशन भी इसके सिक्रीशन को अफेक्ट करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग। आर्जिनिन वेसोप्रेसिन के सिक्रेशन को अफेक्ट करने वाले कारक, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी यदि बढ़ती है तो वो प्रभावित करती है एवीपी के सिक्रेशन को। ब्लड का वॉल्यूम यानी रुधिर की जो मात्रा है वो अगर रिड्यूस हुई, उसका सेंस करेंगे हृदय की बैरोरिसेप्टर्स, जो कार्डियक बैरोरिसेप्टर्स हैं, जो पेशियां हैं, उनके अंदर कोशिकाओं में बैरोरिसेप्टर्स लगे होते हैं जो प्रेशर नापते हैं। यदि वॉल्यूम कम है तो जो ब्लड का प्रेशर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इस ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ को सेंस करेंगे ये रिसेप्टर्स और उसी के अकॉर्डिंगली एवीपी या आर्जिनिन वेसोप्रेसिन का सिक्रीशन किया जाएगा। स्ट्रेस या तनाव की स्थिति में, हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ होने की स्थिति में, नोज़िया और पेन की स्थिति में भी आर्जिनिन वेसोप्रेसिन का सिक्रीशन प्रभावित होता है। थैंक यू।